कुछ लोगों की मनोस्थिति खराब हो गई है, कुछ भी बोल रहे हैं किसी के लिए भी। उनको थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है कि एक औरत इतनी टूट चुकी है, उसका हर चीज़ छिन गया है, वो अपने बच्चियों को लेकर परेशान है। लेकिन कुछ लोग हैं कि एलिगेशन लगाने पे तुले हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। सपना के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि सपना ने तो अपना पक्ष रख दिया, सास ससुर ने अपना नहीं रखा, उसकी कौन सुनेगा। सास ससुर कितने तकलीफ में हैं, आखिर में क्यों प्रॉपर्टी छीन ली सपना से सास ससुर ने, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तो जो ये लोग बोल रहे हैं ना, मैं तो उन्हीं लोगों से कहती हूँ कि वो वजह आप ही लोग बता दीजिए, वो सास ससुर के पास नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि सपना ने सिर्फ अपनी सच्चाई बताई है। इन लोगों के लिए जो लोग सिंपैथी दे रहे थे कि सपना बहुत टॉर्चर करती है, उन लोगों को मतलब हर चीज़ करती है तो दिखाती नहीं है, चाहे जो भी हो। अब आप लोग वीडियो देख के भी अनदेखा करें तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई इन लोगों ने अपने मुंह से रिकॉर्डिंग में बोली है कि नहीं हम नहीं देंगे, जिसका सर्वे सर्वा उस घर में हो और उसमें से एक तिनका भी सपना का नोट देना, वहाँ पर सपना का सब कुछ था या सास ससुर का सब कुछ था। मथुरा की प्रॉपर्टी भी देने से मना कर दिया, आखिर में किसके लिए? ये भी तो सवाल उठाओ ना कि सास ससुर ने किसके लिए, जिसका सारा कुछ पहले ही बर्बाद हो चुका है, जिसके लिए प्रॉपर्टी जुटाता है इंसान, माँ बाप जुटाते हैं, वो प्रॉपर्टी पे राज करने वाला ही इस दुनिया में नहीं है। अगर है तो उसको हाय हाय ये प्रॉपर्टी लेके करेगा क्या इंसान? जिस माँ बाप का लुट गया हो ना, वो बोलेगा कि यार हमारा सब कुछ खो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ, तुम ले जाओ, मेरा अब कोई नहीं है। वहाँ पर इंसानियत दिखती। ये इंसानियत है कि नहीं हम वो भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे, बस तू जो तुम तेरा है वो लेके जा, तू अपनी कमाई से जो की है, तू अपने मायके से लाई थी क्या, ये कह के दुत्कार दिया जाता है। किसको सिंपैथी दी जाए? बेशक वो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने दो दो अपनी जानें खोई हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये उसका दुरुपयोग करे। सीधे सीधे दिख रहा है कि कितना लालच भरा हुआ है। आखिर में इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो वो किसके लिए रखेंगे? क्या इनका मुंह है दोबारा फोन करके उन बच्चियों से मिलने का? कभी ये मुंह उठा के बोलेंगे कि मुझे सूरज की बेटी से और या राजवीर की बेटी से मिलना है, देखने का मन कर रहा है अपनी पोतियों का, और सपना दिखाएगी और बात कराएगी? कभी नहीं। और ये वो दिन दूर नहीं है, इनको पछतावा जरूर होगा। कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई भी यहाँ पर लोग ला रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग पहले से की हुई थी, प्लानिंग थी सपना की ये सब करने की। अरे थोड़ा शर्म करो यार, सोचने को तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है। कितने सारे हम लोगों ने कितनी लड़कियों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है अपने ससुराल की सच्चाई दिखाते हुए। कॉल रिकॉर्डिंग का मतलब है कि कभी ऐसा हो कि उसके ऊपर एलिगेशन लगे या कभी घर छोड़ के जाना पड़े तो ससुराल वालों की सच्चाई दिखाने के लिए वो रिकॉर्डिंग अगर रख ही ली तो क्या हुआ? उसको नहीं पता था कि जिसकी रिकॉर्डिंग रख रही हूँ वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा, लेकिन रखी थी कि ये प्रूफ के लिए कि कम से कम याद रहेगा कि मेरे ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। ये भी तो सोचा जा सकता था। तो प्री प्लानिंग था सपना का रिकॉर्डिंग रखने का, सास ससुर को बदनाम करने का, अपने ऐसा लोगों को कहना है। अरे हम समझ गए यार, कसम से। आज हम 2-3 दिनों से एक कंट्रोवर्सी में देख रहे हैं राज फैमिली के, और एक है कि कितने हद तक आप लोग कमेंट करते हो यार, नीचता की हद पार करते हो। और इन लोगों को तो छोड़ो, जो इनके फेवर में वीडियो बना रहे हैं ना, उन तक को तुम लोग नहीं छोड़ते हो। धिक्कार है तुम लोगों को, तुम्हारी लाइफ पे धिक्कार है, मैं बोलती हूँ। कितनी गंदी घटिया सोच रख के कमेंट करते हो। क्या है तुम्हारा अधिकार किसी को अपना सोच थोपने का? एक लड़की टूट चुकी है, उसका ससुराल छीन चुका है। बहुत सारे लोग ने ये बोला, चलो इस चीज से मैं एग्री करती हूँ कि सपना ने अपना हक छोड़कर, बेटियों का हक छोड़कर गलत किया डिसीजन लेकर घर छोड़ने का।
उसका पूरा अधिकार है, घर से गई है, अब वो वापस आएगी तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर हक भी लेना होगा तो उसको कानूनी दांव-पेच लेने होंगे। लेकिन जिस लड़की को लालच ही नहीं है, ये सब सोच समझ के ही तो वो इस घर से गई होगी ना। उसको अगर लालच रहता तो वो पहले भी नहीं जाती, लेकिन वो सिर्फ समाज की मजबूरियों की वजह से बंधी हुई थी, और ये समाज ने ही उसको ठोकर दे दिया। तो वो किस परिस्थिति में वहाँ रहे, जिस परिस्थिति में वो रहेगी वहाँ पर न उससे बोला जाएगा, कुत्तों जैसा सलूक किया जाएगा। वहाँ पर एक लड़की अकेले 2 बच्चियों को लेकर कैसे रहे? एक लौती उसकी सहारा थी अंशु, उसको उसके घर पहुँचा दिया गया, तो क्या अकेली वहाँ पर क्या करती 2 बच्चियों के साथ? कुत्तों जैसा सलूक होता। मैं पूछ रही हूँ, उस प्रॉपर्टी का क्या करेगी लालच? वो प्रॉपर्टी मैं 10 बार बोल रही हूँ, वो किसी की नहीं हो, प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी। जब जिसका जो उस पे राज करने वाला था उसी को खा गई, तो ये किसी की नहीं होगी। बहुत अपशगुनी है ये प्रॉपर्टी, ये जान लीजिए। और बंद करिए सपना पे एलिगेशन लगाना। उसकी मजबूरियों को नहीं समझ सकते मत समझो, लेकिन उसके दुख को मत बढ़ाओ। तुम्हारे वीडियोस वो भी देखती है कि क्या चल रहा है मेरे बारे में सोशल मीडिया पर, कितने दुखी हो। और यहाँ तक कि उसी के नाम से चैनल बना बना कर लोग उसी की बुराई कर रहे हैं, स्नैपी गर्ल के नाम से। तो एक बार तो स्ट्राइक मार के चैनल फिनिश करी थी, फिर से दोबारा वही करेगी। सास ससुर का तकलीफ कोई नहीं देख रहा है, सास ससुर का तकलीफ कोई नहीं देख रहा है। अरे तुम ही लोग देख लो ना, जो लोग इतने चिंतित हो सास ससुर की तकलीफ देखने के लिए, जाकर देख लो। इतने ही अच्छे होते तो अपनी बच्चियों के मुंह से निवाला नहीं छीनते। अपनी बच्चियों का कम से कम उनके बाप का वो जितना भी था, उनके बाप का था संपत्ति, उनके बाप की हुई संपत्ति थी, पैसा था उनके बाप का, तो कम से कम उन बच्चियों के ऊपर चलो तुम बहू को मत दे दो, उसका कोई अधिकार नहीं। 2 बच्चियां उस घर की खून थी, उनके बाप का जो भी था उनका अधिकार था, वो तो दे दिए होते, लेकिन वो भी नहीं दिए। कितने निर्लज्ज हैं लोग, कितने जल्लाद हैं लोग। एक मैं बात यहाँ पर करूँगी, मनस्वी ब्लॉग जो है, जो एक बार सपना से उनका कंट्रोवर्सी भी चला हुआ था, वो भी सपना की रिलेटिव है, यानी कि ये कह लें कि जेठानी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके साथ हुआ है, और इन्हीं की बहन है जो मनस्वी की सासू माँ है, सपना के ससुर की बहन है, तो कहीं ना कहीं भाई बहन का खून एक ही है। तो अपनी बहुओं के साथ ये जो कर रहे हैं ना, बहुत बुरा कर रहे हैं। पहले मनस्वी के साथ हुआ, जो भी उनका नाम है, उसके बाद अब सपना के साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं ये खानदान ही ऐसा है कि बेटे के ना रहने पे अपने बहुओं के साथ में ये सलूक करता है। और मनस्वी जो ब्लॉग हैं वो तो कम से कम अपना अधिकार वहाँ पर रह के ले रही हैं, उसी घर में है, डट के हैं, जहाँ पर उनसे कोई बात करता है ना चीत करता है। हर टाइम उनके आसपास इर्द गिर्द एक खतरा मंडराता रहता है। अभी हाल ही में मैंने उनके साथ में जो भी देखा, उनके बच्ची के साथ में सीसीटीवी कैमरे में जो भी कैद हुआ, बहुत गलत हुआ। फिर भी अपने जान को हथेली में रखकर उसी घर में है हक के लिए। तो सबका दिल इतना मजबूत नहीं होता है इनके तरह। टूट चुकी है सपना। इन्होंने तो एक बार धोखा खाया अपने पति से, और सपना बार बार धोखा खाई है। और कम से कम इनका पति है अभी, लेकिन सपना के तो पति ही नहीं है। तो 2-2 बार टूटना बहुत बड़ी बात होती है। अपने दिल को हिम्मत जुटाना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं कोई जुटा पाता है यार। और लालच करके करेगी क्या वो धन दौलत का? अगर इंसान रहेंगे, भगवान अगर है ना, उन बच्चियों का हक वो जरूर दिलाएंगे। ऊपर वाला जो भी करता है सोच समझ के, हम लोग जो भी ये नाच रहे हैं ना, ऊपर वाले की उंगली पे नाच रहे हैं। मैं बता दूं, सपना अगर अधिकार छोड़ी भी है, अगर उसके हक में रहेगा, उसके नसीब में रहेगा, तो वो अधिकार कोई ले नहीं सकता है। वो चाहे सपना घर छोड़ के चली भी जाए, चाहे उस घर में रहे, इस नसीब में जो है ना, अगर घर में भी रहेगी तो उसका अधिकार उसको नहीं मिलेगा, और घर से बाहर रहेगी तो भी उसका अधिकार मिलेगा, लेकिन इस नसीब में होना चाहिए। और वो भगवान ऊपर वाला जो है ना, इतना कुछ छीन लिया है, तो इतना निर्दयी नहीं होगा। उनका अधिकार मिलेगा, वो चाहे जहां भी हो। ये जो भी हो रहा है सब ऊपर वाले की देन है। हो सकता है कि इसके आगे सपना को कुछ अच्छा हो ना हो,
और भगवान करे कि हो, जो अब तक दुख झेली है उससे अच्छा हो, है ना। तो आप लोग इंसानियत मत खोइए और उसको इस तरह से बदनाम मत करिए। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।